फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो की, जिसको यूज़ करके कॉमन रिटेल इन्वेस्टर आसानी से किसी बिजनेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ओवरऑल बिजनेस की कैपेबिलिटी को जान सकता है। फ्रेंड्स, आप जैसे जानते हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर बड़े इन्वेस्टर्स की तरह मैनेजमेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके इंसाइट नहीं ले सकते, लेकिन इसके बावजूद रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ फाइनेंशियल रेशियो और पैरामीटर्स को चेक करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में किसी शेयर का शेयर प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। ROCE की मैथमेटिकल मीनिंग देखें तो वो है अर्निंग बिफोर द इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर की समझ में आ जाए, इसलिए मैं और सिंप्लीफाइड वे में इसको आगे बताऊंगा। आगे हम देखेंगे ROCE को किस कंडीशन में और किस सेक्टर में देखना ज़्यादा बेटर है और इसका यूज़ कैसे करना है। जैसा कि हमने ROCE का फॉर्मूला देखा, क्या है ये EBIT। एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो EBIT कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है जिससे बिजनेस रन होगा। मींस कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम निकाल दें तो जो अमाउंट आएगा वो EBIT है, या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल दिखाता है। अब एज ए इन्वेस्टर मुझे तो लगता है आप ज़रूर चाहेंगे कि जिस कंपनी में आप अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बढ़िया अर्निंग पोटेंशियल हो। नेक्स्ट आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो भाई, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए कोई भी बिजनेस कैपिटल यूटिलाइज करेगा। न्यू एक्सपेंशन की बात हो या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, सबके लिए कैपिटल चाहिए। इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इफेक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स का। फॉर्मूला वाइज देखें तो ये है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू द टोटल एसेट्स माइनस द करेंट लाइबिलिटीज़। इसको आसान भाषा में समझें तो कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का वो एसेट्स है जिसको मैनेजमेंट फ्यूचर अर्निंग्स जनरेट करने में यूज़ करेगा। इसमें वी कैन सी हम करेंट लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस कर रहे हैं। करेंट लाइबिलिटीज़ रिड्यूस करने से मीनिंग है वी आर एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो किसी बिजनेस का एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ड्यू है। इसको आप ऐसे समझें कि ये इतना अमाउंट फ्यूचर में कैश के फॉर्म में या अदर एसेट्स के फॉर्म में कंपनी की बैलेंस शीट से आउटफ्लो हो जाएगा। इसको 1 ईयर कहें या बिजनेस की लैंग्वेज में विद इन 1 ईयर ऑफ दैट बिजनेस साइकिल कहें। एक तरफ EBIT है जो प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहा है और दूसरी तरफ कैपिटल एम्प्लॉयड है जो इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है। तो इसका रेशियो ले लें तो हमको आइडिया लगेगी गिवन इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न हो रहा है। यही है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के पीछे आइडिया। अब अगर मान लीजिए हम कहें कि किसी बिज़नेस का ROCE 20 से ज़्यादा है, इसमें फार्मूला पर ध्यान दें तो अगर ROCE ज़्यादा है इसका मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा होगा। यहाँ पर 20 है तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का 20 गुना ज़्यादा EBIT है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी 20 गुना ज़्यादा है। इसी कंसेप्ट को हम डिफरेंट शेयर्स के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कंपेयर करके उनमें से उन शेयर्स को पिक कर सकते हैं जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। आइए तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस समझते हैं और किस कंडीशंस में इसको यूज़ करेंगे वो भी देखते हैं। फर्स्ट, किसी बिज़नेस की मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कितनी बढ़िया है और कैपेबल है पॉजिटिव रिटर्न लेने में, ये शो करता है ROCE। सेकंड, फर्म जनरेटेड कैपिटल या जनरेटेड पैसों का कितना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं जिससे कि ईयर ऑन ईयर उनका बिज़नेस बढ़िया ग्रो करने में सक्सेसफुल हो रहा है। इसको हम ईयर ऑन ईयर गिवन बिज़नेस की ROCE को कंपेयर करके जज कर सकते हैं। थर्ड, इफेक्टिव इन कंपेयरिंग बिजनेसेस। इसका बेटर यूज़ कैपिटल इंटेंसिव फर्म्स की बैलेंस शीट के कंपैरिजन में किया जा सकता है। कैपिटल इंटेंसिव कहें तो ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा जिसमें हैवी कैपिटल का यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है ROCE का यूज़ सेम सेक्टर के बिजनेस के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर सेक्टर की बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन का इफेक्ट और अदर पॉलिटिकल या सोशल इन्वायरमेंट सिमिलर होता है। ऐसा होने से ROCE एक इफेक्टिव रेशियो होगा कंपैरिजन का। इनके अलावा अगर हम उन बिजनेसेस या सेक्टर को देखें जिसमें कैश रिजर्व्स बहुत ज़्यादा रहता है, एग्जाम्पल के तौर पर IT सेक्टर या इंटरटेनमेंट या मीडिया सेक्टर में इतना हैवी कैपिटल यूटिलाइजेशन नहीं होता है, उन केसेस में ROCE के साथ साथ अदर कंपोनेंट्स को भी देखना पड़ेगा जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। इसलिए इनके लिए और भी कंपोनेंट्स देखा जाएगा, बट स्टिल ROCE इन केसेस में भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं किसी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस में ROCE को कैसे देखा जाएगा। मैंने यहाँ सीमेंट इंडस्ट्रीज से बिजनेसेस को लिया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज में जो मेजर प्लेयर्स हैं मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट्स, एसीसी, जेके सीमेंट्स। तो रिटर्न ऑफ ऑन कैपिटल है आरओसी की, जैसे हमने जो बात की, तो डिटेल में जेके सीमेंट की अगर हम बात करें तो स्पेशली जेके सीमेंट का अगर आप लास्ट ईयर का आरओसी देखें तो वो है 20.03। और इसका हम फुल एनालिसिस अगर करें आरओसी का ईयर ऑन ईयर वेरिएशन का, आप देख सकते हैं 2011 में आरओसी 8%, देन 16%, देन 17, 7, 8, 8, 12, 14, 13, 17, 20, 17। तो ये ईयर ऑन ईयर वेरिएशन है जेके सीमेंट्स के केस में आरओसी का। तो फ्रेंड्स जनरली ये एक्सेप्टेंस है कि आरओसी 20 या 20 के आसपास का जो आरओसी होता है वो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मानते हैं कि दैट इज़ गुड आरओसी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इसी तरह जैसे मैंने अभी पहले बात किया कि आरओसी को विद इन सेक्टर कंपेयर करें तो दैट इज़ बेटर कंपेरिजन। तो इसी तरह हम देख लेते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के केस में अगर हम देखें तो ये स्क्रीनर पे अभी अल्ट्राटेक सीमेंट्स का अगर हम आरओसी देखें ईयर ऑन ईयर वेरिएशन, तो वो 18%, 19, 19, 13, 12, 13, 14, 12, 11, 12, 15, 14। तो इस तरह से हम किसी भी बिजनेस का विद इन सेक्टर आरओसी कंपेयर कर सकते हैं। ये मैंने स्क्रीनर का यूज़ किया है